Hey everybody, so we are continuing determinants and this is the last topic that we have in the determinants. But the concept ये last है. इसके बाद definitely you can have some questions also. So video last maybe ना हो पर concept ये last है. क्या है यहाँ पे? That you all have to look at very carefully. Applications of determinants of matrices में एक चीज तो आप लोगों की कट हो गई है और वो क्या है? Examine the consistency of the system of equations. So this is not there, but the solution of system of linear equations using inverse of a matrix, that definitely is there. So इसका concept मैं आज समझा रही हूँ. So you all have to observe very carefully. So हम कैसे एक solution of system of linear equations find out करेंगे using matrices. Inverse of a matrices, है ना? अब देखियो what we'll do here. Simple अगर हम देखना चाहें ना इसको तो हम एक क्वेश्चन से ही देखते हैं क्योंकि इस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरलाइज फॉर्म में उससे हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं. एग्जांपल नंबर 27 से I'll make you understand this. Solve the system of equations लिखा है यहाँ पे. 2x plus 5y is equals to 1. 3x plus 2y is equals to 7. ये दे रखिए, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. करना है, यही अक्षत करना है ना? यस दीदी. अब देखो इसका एक तरीका होता है. क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हमने क्या लिखा था सबसे पहले? a is equals to i a लिख दिया था हमेशा से सबसे पहले. यस दीदी. अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो हमेशा लिख देते थे, कोई पूछते नहीं थे कि क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिखना पड़ेगा, लिख देते थे, है ना, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था. यहाँ पे भी एक चीज लिख देते हैं और वो क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं. मैं जो सोल्यूशन है ना वो दूसरे पेन से कर देती हूँ क्योंकि वो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है. वो वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे. यस, आई रिमेम्बर्ड. ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि इसको मैं कैसे लिख दूंगी हर बार. सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, ax is equals to b. इतना समझ में आया? यस दीदी. अब ये a क्या है, x क्या है, b क्या है, देखते हैं. a क्या है? अब तुम बताना कि भाई a क्या है. मैं तो लिख रही हूँ, तुम समझ के बताना कि a है क्या. x भी लिख रही हूं मैं और b भी लिख रही हूं मैं. समझ में आ रहा है a क्या है? यस दीदी. 2 5 3 2 कोएफिशिएंट्स हैं x और y के. यस दीदी. x जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है? x और y है. यस दीदी. b समझ में आ रहा है? वो है ये इधर वाला जो है हमारा, तो भी c होगा. जैसे ax plus by. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ax, मतलब ऐसे ले लो बाई चांस, a1 b1 है ना, और यहाँ पे c1 है, और यहाँ a2 x b2 y और c2. तो जो भी कांस्टेंट है वो हमने b में लिख दिया है, जो भी कोएफिशिएंट्स है x और y के वो हमने a मैट्रिक्स में जमा के लिख दिए हैं, और x वाले में हमने x और y लिखा है क्योंकि कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल है? x और y. यहाँ तो समझ में आया? यस दीदी. बस ये आगे समझ में. तो तुम कर ये वाला जो है, एक मिनट. अच्छा, सबसे पहले काम करना है. सबसे पहले क्या काम करना है हमको? सबसे पहले एक बार चेक कर लेना है कि डिटर्मिनेंट ए क्या है. क्या है डिटर्मिनेंट ए? 4 minus 15. -11 है, तो मतलब ये 0 तो नहीं है ना? यस दीदी. ए इनवर्स अगर नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसका जो वो आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब हम कह सकते हैं कि इसका एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है. या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका एक ही इन्वर्स पॉसिबल. हमने पढ़ा है कि अगर
ये वैल्यू नॉन जीरो आती है, इसका क्या मतलब है कि इनवर्स पॉसिबल है? यस दीदी। इनवर्स पॉसिबल है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इनवर्स सिर्फ एक ही होता है, यूनिक इनवर्स होता है, मतलब पूरे दुनिया जहान में एक का एक ही इनवर्स होगा। सही है? दीदी तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन क्यों? क्योंकि एक ही इनवर्स पॉसिबल है। इतनी बार समझ में आई? यस दीदी। तो हम इसको चेक कर लेंगे। अच्छा, अब आपने चेक तो कर लिया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा साइड में कहीं भी कर लेना एक कैलकुलेशन, ठीक है, देख लोगे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मुझे क्या निकालना है? देखो, ए एक्स इज इक्वल टू बी से मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, मैंने ए एक्स और बी की वैल्यू भी लिख दी। अब क्या है कि भाई ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको क्यों लिखूंगी अलग तरीके से, क्योंकि मेरे को ना इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकालनी। मतलब मैं ऐसे नहीं करूंगी ए इनवर्स को यहाँ रख के बी अपॉन एक्स, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। क्या इसमें निकालनी है क्या? यस दीदी। अरे, मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है क्या इसमें? नो दीदी। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? क्या निकालना है मुझे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स। सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब क्या करना है मुझे? सिंपल सी बात है कि मुझे एक्स निकालना है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक्स और वाई यूजिंग की इनवर्स वैल्यू भी तो, क्या? यूजिंग इनवर्स भी तो लिखा हुआ है। हाँ जी, तो हमें क्या करना है? हमें इनवर्स नहीं निकालना है, हमें इनवर्स की मदद से सोल्यूशन निकालना है। इसका क्या मतलब है कि मैं ए को इसकी जगह पे ही मतलब ए को ऐसे नहीं कि मैं ए को उठा के उधर कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, मुझे वैल्यू जिसकी निकालनी है उसको एलएचएस में छोड़ दूंगी। वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की निकालनी है ना। यस दीदी। और अगर अब मैं ए को उधर साइड ले जाती हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैंने इधर रख लिया। अगर मैं एक्स को उधर साइड ले जाती हूँ, फिर ए को उधर साइड ले जाती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो मैं क्या करूंगी? ए इनवर्स की हेल्प से सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालूंगी। समझ में आया? यस दीदी। So we started with this, we wrote the values of this. After that, we know that we have to find out x with help of a inverse. That is why I kept x here in the LHS and took this a on the other side. दूसरी साइड ले जाने से क्या हुआ कि वो मुझे a इनवर्स फॉर्म में मिल गया। a इनवर्स फॉर्म मिलते ही अब बस मेरे लिए आसान हो गई चीजें। कैसे आसान हो गई भाई? अब ऐसा क्या होगा कि आसान हो गई चीजें? बहुत आसान हो गई। क्यों? ए इनवर्स में निकाल सकती हूँ आराम से। इसका एडजॉइंट बता दो फटाफट। एडजॉइंट 2 -5 -3 2। परफेक्ट। और इसका डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था -11। तो ये इनवर्स आ गया एक मिनट में, एक सेकेंड में। ठीक है, मैंने ना इनवर्स को इधर लिख दिया। मैंने क्या करा, ये जो इनवर्स निकला अभी अभी, इसको इस जगह पे रख दिया नीचे। और अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? ये 1/7 बी है ना, ये बी की वैल्यू लिखनी है मुझे। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 11 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये पूरा ऑपरेशन कर दिया, तो मुझे एक्स मिल जाएगा। यस दीदी। एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 3 - 1। सपोज इससे तुम निकाल लेना एक बार। एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली है? 3 - 1। आप एक बात बताओ कि एक्स था क्या? यहाँ से देख के बताओ एक्स क्या है? एक्स और वाई है। एक्स हो जाएगा 3, वाई हो जाएगा -1। परफेक्ट। तो इस तरीके से क्या किया हमने, बहुत समझदारी से। हमें यहाँ पे याद रखना कि सोल्यूशन ऑफ लीनियर, मतलब इस तरीके से जब इक्वेशंस दे रखी है और हमसे पूछा है, यहाँ पे हमने बोला है क्वेश्चन में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम का मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं, वो कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे, तो उनकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इनवर्स नहीं निकालना। ठीक है, इनवर्स की मदद से सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालना है, राइट? सो what I'll do here, मैं हमेशा हर क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट करूंगी, बी इट 2x3 2x2, बी इट 3x3, ax इज इक्वल टू बी से इन वैल्यूज को लिख दूंगी। उसके बाद x इज इक्वल टू दूसरी साइड ले जाऊंगी ए इनवर्स की मदद से, क्योंकि मुझे निकालना है। जब मैं इधर का सॉल्व करूंगी RHS वाला पार्ट, सो डेफिनेटली आई विल हैव द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स। और उसमें अब जैसे यहाँ पे तो xy है,
अभी और वो आ जाएगा जब 3x3 उसमें x y z आ जाएगा और तुम्हारे पास x में 3 वैल्यूज आ जाएंगी तो तुम कंपेयर कर देना और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये दिस तो इज दीदी सिंपल ही है, क्या ये तो सिंपल ही है। बहुत बहुत ही तो बहुत ही सिंपल है। मतलब जो भी टफ चीजें थी ना वही हटा दी है। मतलब टफ मतलब नहीं, थोड़ी सी लेवल अप चीजें थी वही हटाई है, बाकी सब तो बहुत इजी है। तो इसको कर लेना तुम, इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। हाँ और 3x3 भी ऐसे ही है। मतलब 3x3 में बस उन्होंने क्या किया है, अभी अपन ने ये 2x2 चल रहा है ना, वैसे उन्होंने 3x3 में तीन थ्री वाली मैट्रिक्स ले ली है, x y z ले लिए हैं और वो तो अवेलेबल था ही। बट इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए इनवर्स को निकाल के चेक कर लेना कि वो जीरो ना हो, बिल्कुल। क्योंकि हमें यूजिंग इनवर्स लेना है ना। तो अगर हमें इनवर्स को यूज करना है तो इनवर्स एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। यस दीदी। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम इसको देख के एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। इतना सा काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो दीदी। 4.6 के अब तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और उसके पहले के एग्जांपल्स भी हो जाएंगे। जो मिसलेनियस क्या बोलते हैं इसको, मिसलेनियस एग्जांपल्स है। Miscellaneous। हाँ उसमें से 2-3 तो तुम्हारे कट ही हो चुके हैं, मतलब आई थिंक एक ही बच रहा है। और बाकी हमारे पास जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस जो भी है उसको, तो बेसिकली तुम्हारी जो ये एनसीईआरटी है इसमें मैं 19 के मिसलेनियस में। 19 एक्सरसाइज में, हाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ऑन चैप्टर 4। अच्छा ओके। ऐसा करना, ट्राई करना सारा कुछ मतलब तुम्हारा अब तुम्हारे जितना बैठे समझ में आए, जितना हो पाए। 4 पॉइंट मतलब बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग से जो भी नहीं कट रहा है उसके अलावा स्टार्टिंग से लेकर सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन सारे अपने हाथ से कर लेना। और जो भी नहीं आए एक बार मैं कॉन्सेप्ट चेक कर लूंगी, कुछ रह तो नहीं क्या छोटी मोटी कोई चीज, वो मैं चेक कर लूंगी। कॉन्सेप्ट का चिंता मत तुम करना, तुम सारे क्वेश्चन जितने भी हो, एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सारे ट्राई करना, ठीक है। उसमें जनरली वेरीफाई भी हो जाता है कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। जिसमें भी डाउट हो उनको मार्क कर लेना, वील डिस्कस टुमारो, है ना। और 4.6 मतलब बल्कि मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस तक भी जितना तुमसे हो पाए और जितना तुमको लगे कि हाँ तुम्हारा हो गया वो सारे कर लेना। जिनमें भी डाउट हो या फिर तुम्हारा रीचेक ना हो पा रहा हो जैसे भी हो तो उनको मार्क कर लेना पेंसिल से। तो हम कल वो सब डिस्कस कर लेंगे, कोई कुछ रह गया हो तो वो, और तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो, ठीक है। यस दीदी। और इस संडे या इस सैटरडे या संडे में तुम्हारा मैट्रिसेस का टेस्ट होगा। ओके दीदी। हाँ अगर उस टाइम तक हो गया कंप्लीट तो मैं डिटर्मिनेंट्स भी मतलब हो ही जाएगा, तो मैं डिटर्मिनेंट्स भी दे सकती हूँ उसमें। मतलब हाँ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का ये है कि तुम दोनों चीजें को ध्यान से प्रिपेयर करना, ठीक है। और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे। ओके ओके दीदी। कूल। सो आज की क्लास में कोई डाउट था? ये तो एक ही पेज लिया है ना मैंने, तो मैं इसको एक पेज ही को सेव कर लेती हूँ। फिर डाउट अक्षत? नो डाउट दीदी। Okay, cool. So in this video, this was I think it will be very short video, but इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि भाई हम कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। All of you can try them also, 2x2 को भी 3x3 को भी, और इसी तरीके से करेंगे। This is very very easy. So I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। So till the next video, I bid goodbye to you. Take care. Bye bye.